आकर्षण और आसक्ति दोनों में अंतर होता है। इसका मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ। आसक्ति किसे कहते हैं और आकर्षण किसे कहते हैं। जैसे कि कोई लड़की किसी लड़का को देखकर आकर्षण हुआ, लेकिन आसक्ति नहीं हुआ। आसक्ति वो तब तक नहीं होगा जब तक उसको अपना ना मान ले, और वो जब उसको अपना मान लेगा, वो लड़की उस लड़के को अपना मान लेगा, तो फिर उसमें आसक्ति हो जाएगा। फिर वो लड़का अगर मर जाता है तो फिर वो रोने लगेगा। ठीक उसी प्रकार कोई लड़का किसी लड़की को देखकर आकर्षण होता है, आकर्षण देखकर आकर्षण हुआ, ठीक है। आकर्षण होने के बाद उस लड़की का विवाह कहीं और हो जाता है तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस लड़की को जब वो अपना मान लेता है, उसे कहते हैं आसक्ति। फिर वो उस लड़की को भूल नहीं पाता है और वो लड़का फिर सुसाइड कर लेता है, या फिर शराब पीने लगता है, या फिर बदल जाता है, यूं ही अलग दुनिया में चला जाता है। तो उसे कहते हैं आसक्ति। तो आकर्षण और आसक्ति दोनों में अंतर होता है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। आकर्षण होना अलग चीज़ है और आसक्ति होना अलग चीज़ है। इन दोनों को अगर बढ़िया से अगर आप समझ गए, और अगर हम बढ़िया से बोल पाएँ, और अगर आप बढ़िया से समझ पाएँ, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आसक्ति और आकर्षण, आकर्षण और आसक्ति दोनों में बहुत अंतर होता है। कोई भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो हम लोग लड़की पे ही आकर्षण होते हैं। आकर्षण तो हम लोग हज़ारों लड़कियों को देखकर होते हैं, लेकिन उसको अपना नहीं मानते हैं। अपना नहीं माने तो देखे आकर्षण हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर किसी लड़की को देखकर अपना मान लिए कि ये मेरी है, तो वहाँ आसक्ति हो जाता है। और आसक्ति होने के बाद उस लड़की का कहीं और विवाह हो जाता है तो फिर वो लड़का रोने लगता है, या फिर शराब पीने लगता है, या फिर सुसाइड कर लेता है। तो ये आसक्ति नहीं होना चाहिए। आकर्षण तक ठीक है, आकर्षण तो होगा ही, लेकिन अगर आप इसी आकर्षण और आसक्ति को भगवान में लगा देंगे तो फिर वहाँ से आपको रिटर्न नहीं आना पड़ेगा। और जैसे रिटर्न नहीं आना पड़ेगा मतलब वहाँ आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। जैसे यहाँ आप किसी लड़की पे आसक्ति करते हैं या आकर्षण करते हैं तो यहाँ आपको दुखी होना पड़ता है। तो भगवान में इसी चीज़ को जहाँ आप लगाते हैं, भगवान में जैसे आपको मुंह घूम जाता है, आकर्षण हो जाता है या आसक्ति हो जाता है भगवान में कि भगवान के अलावा मेरा कोई है नहीं, इस बात को अगर आप मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वहाँ आपको दुख नहीं होगा, ठीक है। क्यों? भगवान के रास्ते में आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, और भगवान के रास्ते में आपको पीछे लौटने की इजाज़त नहीं मिलती है। लेकिन संसार में आप आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन आपको वहाँ दिखाई देता है आगे आप नहीं बढ़े, जहाँ का तहाँ ही रह गए हैं। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी को आकर्षण हुए और आसक्ति होकर विवाह कर लिए, कल दिन वो मर जाता है तो आप कहाँ हैं? वहीं का वहीं है, रोने लगेंगे। मृत्यु लोक है, समझ गए कि नहीं? और भगवान तो मरते नहीं हैं। इसीलिए भगवान में आकर्षण करो और आसक्ति भगवान में रखो और भगवान को अपना मानो। तो आकर्षण और आसक्ति बहुत ही बढ़िया बात है। इसको अगर बढ़िया से समझ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइफ में कहीं कोई भूचाल नहीं आने वाला है। लेकिन संसार की तरफ अपना ना मानकर भगवान को अपना मानोगे तब कहीं कोई भूचाल नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए भगवान में आकर्षण होना चाहिए और भगवान में आसक्ति होना चाहिए। अब भगवान में कोई भी भगवान हो, काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, सरस्वती माँ हो, चाहे फिर भगवान राम हो, चाहे फिर भगवान शिव हो, ठीक है। भगवान एक ही है, नाम रूप लीला धाम अनेक हैं, ठीक है ना। इसीलिए ईश्वर एक है ना। ईश्वर के नाम अनेक हैं। जैसे हम एक हैं, लेकिन हम ही को कोई भैया बोलता है, कोई बेटा बोलता है ना।
हम एक हैं, लेकिन हमको कोई भैया बोलता है, कोई बेटा बोलता है, या फिर कोई दोस्त बोलता है, या फिर कोई दुश्मन बोलता है ना, लेकिन हम तो एक है ना। ठीक, ईश्वर भी एक है। ठीक है, तो ईश्वर को अपना मानो, भगवान को अपना मानो, भगवान में आकर्षण रखो और भगवान में आसक्ति रखो। तो आकर्षण और आसक्ति में यही अंतर है। बम बम भैरव।